राइट अप। 156 का टारगेट है जिसको अबूर करना है, और ये इतना बुरा टारगेट नहीं है। अगर अच्छी बॉलिंग हुई, पावर प्ले में कंटेन करके रखा ए साइड को, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर बी टीम जो है वो उसका पलड़ा भारी रहेगा। इसी दौरान एक अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिला यहाँ पर साउथ के बल्ले से। थोड़ा सा अगला पांव बाहर निकाला, पिच ऑफ द बॉल पहुंचे और बैलेंस उनका परफेक्ट था, हेड पोजीशन अच्छी थी और बाकी का काम टाइमिंग ने किया। 4 रन्स। ओवरऑल टीम वर्क की भी बात करें तो ये बाउंड्री की जानिब जाते हुए और इसी के साथ 4 रन साउथ के लिए। कैच की कॉल है लेकिन इस दफा फिर गैप निकालने में कामयाब हुए ऑफ साइड की जानिब। 4 रन्स, एक के बाद एक चौका। ये ऊंची शॉट और आउट। इसी के साथ साउथ की इनिंग का इख्तिताम होता है। 13 रन बना चुके हैं 6 बॉलों पे और आउट हो गए हैं। ये अच्छा कैच था, बड़ी देर तक बॉल हवा में रही। लगता यही था कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एट द एंड इस मुश्किल को आसान बनाया और कैच थामने में कामयाब रहे। लीगल बॉल, डिस्टेंस इतना नहीं मिला लेकिन एलिवेशन बहुत ज्यादा मिल गई। शायद अपर कट करने की कोशिश की थी लेकिन प्रॉपर्ली इसको बल्ले के ऊपर खेल ना पाए और बड़ी देर तक बॉल हवा में रही और उसके बाद फिर अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। मोहम्मद सऊद 13 रन बनाने के बाद आउट हुए। 15 पे 1। आगे पड़ा हुआ बॉल था, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉल किया कैप में। ये लॉन्ग लेग की पोजीशन है जहां पर फेंस पार कर गई बॉल। 4 रन के लिए। प्रेशर होता है उन पे क्योंकि घर वाले भी देख रहे होते हैं और इसी के साथ एक और चौका, पहला चौका रोहान खान के लिए। या इसको थोड़ा सा हार्ड स्लाइस किया और हार्ड स्लाइस का मतलब है कि बॉल की जो रफ्तार है वो ज्यादा बढ़ेगी और 4 रन मिले। या क्रॉस खेलने गए लेकिन इस दफा बासित की जो रफ्तार है बॉल करवाने की वो तेज थी, एक्यूरेट भी थी और उसके साथ साथ जो मिडल स्टंप है वहां पर जाकर बॉल लगा और ये दूसरी कामयाबी समेटी है। क्रॉस खेलने गए थे लेकिन शायद थोड़ा सा अपनी शॉट में अर्ली चले गए, बल्ला थोड़ा जल्दी चला गया और बॉल की जो लाइन है उसमें प्रॉपर्ली नहीं आ पाए और बॉल लगा स्टंप्स पे जाकर। ये दूसरी विकेट 23 रन पे। एक दफा खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए माहिन दानियाल का खूबसूरत कवर ड्राइव। और हमारा जो कम्युनिटी है वो भी स्मार्ट हो, तो इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द स्मार्ट कम्युनिटी एज वेल। तो जिसमें अगर हम अपनी यूथ को अगर एंगेज करते हैं, उसके बाद टैलेंट ऊपर आता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से और अच्छे प्लेयर आएंगे। कैच की कॉल है, इसको हवा में खेले हैं लेकिन दस्तर से दूर है तमाम के तमाम फील्डर्स की। ये बॉल ऑल द वे गिरा फेंस के बाहर। 6 रन के लिए। और बाहरी किनारा लिया लेकिन ये रन्स मिलेंगे और ये रन्स इस वक्त चाहिए। ये 4 रन्स इंतहाई कीमती 4 रन्स हासिल किए। यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर डिलीवरी थी, इसको सही तरीके से टाइम तो ना कर पाए लेकिन नतीजा उनके हक में रहा। चार्ज किया, बॉल है हवा में और आउट ऑफ द पार्क। बहुत लंबा छक्का। और एक और जोरदार शॉट। क्या ये गेंद भी तारों से बातें करती? बाउंड्री से बाहर जाएगी 6 रन के लिए। जहां अंपायर मलिक अशफाक का इशारा कि ये 6 रन, उम्दा बल्लेबाजी और हनीफ अब्बासी साहब के आते ही यहां पर छक्कों की बरसात शुरू हो गई है। और यह है जवाब, हुसैन की जानिब से बोल्ड कर दिया। इसको खेलने के लिए गए थे, स्कूप करने के लिए गए, बीट हुए और इस तरह ये दानियाल की अहम विकेट हासिल कर ली। दानियाल जो उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे यहां पर अपनी विकेट गंवा बैठे।
बहुत ही शानदार कमबैक ये, छक्का खाया लेकिन अपने ऊपर एतमाद रखा। यहाँ पे काफ़ी गरीबी मामला था लेकिन बच गए। ये शॉट सिलेक्शन जो है इस पे ज़रूर सवालिया निशान उठ सकता है, क्योंकि अगर सीधा आप इतने आराम से छक्का मार सकते हैं तो बिहाइंड स्क्वायर ये स्कूप ट्राई करने का, वो भी ऐसे बॉलर पे जिसकी पेस है, ये रिस्की हो सकता था और साबित भी हुआ। जी हाँ, ये सवाल मिसबाह हक से भी बहुत हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। 35 रन बनाए 28 गेंदों पर 77, 3 विकेट के नुकसान पे। आपकी टीम इस टाइम खेल रही है, आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी पर्सनल रह चुकी हैं, किस तरह इस सबको देखते हैं और किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को आगे अवेल करेंगे? ये ऑफ कोर्स पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ कि आज जहाँ हूँ वो अल्लाह की वजह से ही। और बहुत शुक्रिया माहिन। और ये जोरदार शॉट, ऊंचा फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन हसन ने ये कैच थाम लिया और एक और कामयाबी हासिल कर ली। सो इस तरह ये 5वीं विकेट हासिल की है। एज हुआ और बॉल लकीली बैटिंग लाइन के लिए बढ़ गई 4 रन्स के लिए। इस दफा ऊंचा खेल के, बहुत ऊंचा है, 2 फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा हसन, जो कि ऑन द गो थे और अच्छा उन्होंने बॉल के ऊपर निगाह रखी और बिल्कुल आखिरी लम्हात में दोनों हाथ बॉल के नीचे किए और इस कैच को ग्रैब किया, कि बड़ा वाइटल पॉइंट था क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन है। काफ़ी देर तक बॉल हवा में रहा और बिल्कुल फेंस के करीब जाकर अच्छा नज़र रखी बॉल के ऊपर। और इन लम्हात में अपने नर्व्स को कूल रखना, अपनी बॉडी को पोजीशन में लाना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा कैच थामने में कामयाब हुए और यूं 2 रन बनाने के बाद आउट हुए। 125 पे 6। सेम सिचुएशन इन मेंस। ऑफ स्टंप से बाहर पड़ा हुआ बॉल था, इसको तेज खेला, स्लाइस किया, बॉल पड़ी 4 रन्स के लिए थर्ड मैन की जानिब। बड़े वैल्यूएबल 4 रन्स हैं। चार्ज किया था और इस दफा खेल के फाइन लेग की जानिब। फाइन लेग थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर था और भरपूर फायदा उठाया। ये बॉल बिल्कुल कारपेट के साथ रोल होती हुई फेंस पार कर गई। यहाँ पर एज हुआ, बॉल इस वक्त बढ़ रही है थर्ड मैन की जानिब 4 रन्स के लिए। ये बहुत ही कीमती 4 रन्स हैं। सीधा खेलने गए थे लेकिन लीडिंग एज हुआ और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई। अगर आपके पास ये तमाम तर हुनर है तो अब दुनिया के पीक के बॉलर होंगे। चार्ज किया, कदम बाहर निकाले, इस दफा स्टंप कर गए। ये जुनैद की अच्छी हिकमत अमली। ये देखा कि फैज अपनी क्रीज से बाहर आ रहे, उन्होंने बॉल को थोड़ा सा उनसे दूर रखा, बॉल को खींचा और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। ये देखिए क्रीज से बाहर निकले थे और अपनी विकेट गंवा बैठे। हेड पोजीशन उनका बेहतर नहीं था, बल्ला जो है वो क्रॉस चला गया जिसकी वजह से वो कनेक्ट ना कर पाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। ये बड़ा वाइटल ब्रेक थ्रू है। फैजुर रहमान 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। ए साइड 150 पे 7। आखिरी बॉल है, क्रॉस खेलने गए और इस तरीके से ये नेशनल मेंस चैंपियनशिप बी टीम ने अपने नाम की 5 रन से फतह समेटी। और ये है लाहौर कलंदर्स का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ये मौके देखने को मिले इस स्मार्ट कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर कैपिटल स्मार्ट सिटी पे। वेल प्लेड, एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। नेशनल मैन ए वर्सेस नेशनल मैन बी, जहां पर नेशनल मैन बी ने 5 रन से कामयाबी समेटी है। वेल डन, जबरदस्त ओवर जहां पर अपने नर्व्स को कूल एंड काम रखा और एक के बाद दूसरी विकेट हासिल की और न सिर्फ विकेटें हासिल की बल्कि रन्स को भी रोक के रखा। और ये मैच समरी है आज के इस फाइनल की, जहां पर 155 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे नेशनल मैन बी ने। तो 50 नहीं था इसमें, लेकिन एक अच्छा डिफेंडेबल टारगेट था, लेकिन नेशनल मैन बी ने इसको चेस किया 150 रन पे। ऑल इनफैक्ट चेस डाउन करने गई लेकिन प्रॉपर इसको चेस ना कर पाई। 5 रन से पता समेटी नेशनल मैन बी ने डिफेंड किया अपने इस टारगेट को।